Hello, friends. Very good morning to all. Today we are going to discuss your lesson Gulliver's Travel. When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. यहाँ पर लिखा है गुलीवर ने कि जब भी कोई पर्सन अपनी स्टोरी अपनी ही वर्ड्स में लिखता है जिसे बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी. सो यहाँ पर गुलीवर ने वो एक सेलर था. सो उसने कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है जब वो एक लैंड पे एक जायंट्स के लैंड में वहाँ पर वो कॉट हो गया था, तब कैसे उसने अपना एक्सपीरियंस डिस्क्राइब किया है. That we will see in this lesson. So let's start the lesson. On the 16th of June 1730 we discovered land. 16 जून की बात है 1730 में जब उन्होंने एक लैंड डिस्कवर्ड किया. Our captain sent a dozen men with vessels for water. हमारे कैप्टन ने dozen means 12 in number. So कुछ vessels के साथ पानी के लिए उन लोगों को भेजा. If any could be found, when we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. यहाँ पर उनके कैप्टन ने उन लोगों को भेजा पानी के लिए. सो कहीं पर भी उनको पानी मिले तो वो लोग वहाँ से लाएं ऐसे. तो उन्होंने वहाँ पर देखा कि जैसे ही वो लोग उस लैंड पर गए वहाँ पर ना तो उन्होंने कोई रिवर देखी, ना ही कोई झरना मिला और ना ही कोई यहाँ पर इनहेबिटेंट था. इनहेबिटेंट मीन्स जिनमें लोग रहते, वैसे कोई भी एरिया या फिर ऐसी जगह जहाँ पर आपको घर या सोसाइटी या सिटी कुछ ऐसा दिखे जहाँ पर लोग रहते हो, तो ऐसा कोई भी इनहेबिटेंट उनको नहीं देखने को मिला. आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर. और फिर मैं वहाँ पर वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए निकला. द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी. वो जो कंट्री थी वो एकदम से बैरन थी और रॉकी भी थी. बैरन मीन्स ऐसी जगह बंजर जहाँ पर कुछ भी अनाज या खेती कुछ उगा नहीं सकते. एंड रॉकी मीन्स खड़क या फिर पत्थरों वाली जगह. आई टर्न बैक टू जॉइन द क्रू ओनली टू सी देम गेटिंग इन टू द बोट एंड रोविंग फॉर लाइफ टू गेट टू द शिप. फिर मैंने सोचा कि सब लोग इकट्ठा होके यहाँ से बोट की तरफ जमा होने के लिए, पर जैसे ही वो उन लोगों को जमा करने के लिए जैसे ही वो आगे गया, उसने क्या देखा. बिफोर आई कुड रिच दैम आई ऑब्जर्व्ड अ ह्यूज क्रीचर वॉकिंग आफ्टर देम इन द सी एज फास्ट एज ही कुड. जैसे उसने देखा, जैसे ही वो उन लोगों के पास पहुंचता उससे पहले ही उसने नोटिस किया एक बड़ा सा क्रीचर है वो उन लोगों की तरफ आ रहा था. एज फास्ट एज ही कुड. और वो लोग दौड़ते दौड़ते बेचारे सब बोट में बैठ गए. एंड वो क्रीचर जो था वो इतना बड़ा था कि जैसे ही उस पीछे पीछे आया और जैसे ही उसने अपना पाँव सी के अंदर रखा तो ओशन, ये जो सी का जो वाटर था वो सिर्फ उसकी नीच तक ही पहुंच पा रहा था. मतलब वो इतना बड़ा था, हाइट में भी इतना लंबा था कि उसके सिर्फ नीज यानी कि घुटनों तक ही वो पानी पहुंच रहा था. हाउएवर द मॉन्स्टर वॉज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट. फिर भी वो हमारी बोट तक नहीं पहुंच पाया. आई टर्न बैक क्विकली एंड क्लाइम्ड अप अ स्टीप हिल with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. जैसे ही वो आगे बढ़ा उसने देखा कि वो कहाँ पर आ चुका था. फील्ड्स में, यानी कि खेत थे वहाँ पर. बार्ले, एक तरफ बार्ले का खेत था और दूसरी तरफ कॉर्न जो है वो लंबी लंबी सी उगी हुई थी वहाँ पर. अप टू 40 फीट यानी कि उसकी जो हाइट दिखाई गई है दैट इज 40 फीट. देयर वॉज अ फेंस टू पास फ्रॉम वन फील्ड टू अदर. और यहाँ पर एक खेत में से दूसरे खेत में जाने के लिए फेंस बनाई हुई थी. फेंस यानी कि जो लंबी लंबी तारें लगाई होती हैं डिवाइड करने के लिए खेतों को. जैसे कि एक बारले का खेत है तो उसके मतलब वो ख़त्म होने के बाद जैसे कॉर्न का खेत शुरू हो रहा है तो उसको डिवाइड करने के लिए जो तारें लगाई हुई हैं दैट इज कॉल्ड फेंस. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 feet हाई. मेरे लिए यहाँ पर बहुत ही इम्पॉसिबल था वहाँ पर क्लाइंब करना क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही हाइट पर थी, मतलब 60 feet हाइट पर थी. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड अ गैप इन द हेज व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड. यहाँ पर उसने बहुत ही कोशिश की कि यहाँ पर कोई एक उसे ऐसा इनहेबिटेंट मिले. वॉकिंग टुवर्ड्स द फेंस ही वॉज
of the same size as the creature chasing the boat. और यहाँ पर उसने क्या देखा कि वो क्रीचर जिस साइज का था, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो भी उसको दिख रही थी वो आसपास, वो भी सब उतनी ही हाइट पर थी, मतलब इतनी ही लंबी थी. तो यहाँ पर गुलिवर के लिए ये सारी चीज़ों पे चढ़ पाना बहुत ही इम्पॉसिबल था. I was struck with utmost fear and astonishment and run to hide myself. जैसे उसने उस क्रीचर को देखा वो बहुत ही डर गया एंड उसने क्या किया, डर के मारे वो वहाँ से भागने के लिए और अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था. He called in a voice much louder than a trumpet. यहाँ पर किसी ट्रम्पेट से भी उसकी आवाज़ उसको बहुत ही लाउडर लग रही थी. It sounded like thunder. यहाँ पर उसकी आवाज़ उसे कैसी, थंडर यानी कि किसी जैसे कोई बारिश आने वाली हो और थंडर जैसे हो रहा है, हवा ज़ोर ज़ोर से चल रही है, बादल की गरजने की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा कोई थंडर है उसकी आवाज़ हो, वैसी उसकी आवाज़ उसको लग रही थी. 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. यहाँ पर जैसे उसने सबसे पहले एक मॉन्स्टर के बारे में बताया था, वैसे ही ठीक 7 और मॉन्स्टर्स खेतों में आए हुए थे. क्या करने के लिए? टू रीप द कॉर्न. खेतों में जब अनाज एकदम से तैयार हो जाता था तो उसकी वो लोग कटाई करते हैं, तो उसके लिए वो लोग आ रहे थे. दे कैरीड अ रीपिंग हुक विच वॉज वेरी बिग. यू कैन सी इन द पिक्चर. एक बड़ा सा हुक उनके हाथ में था जिससे वो लोग सारी जो खेतों में कॉर्न लगी हुई थी उसको रीप करने वाले थे. When one of the reaper approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. अब उसमें से एक क्रीचर ने उसको पकड़ लिया. जैसे ही उसने गुलिवर को पकड़ लिया वो बेचारा बहुत ही ज़ोरों से चिल्लाने लगा. द क्रीचर स्टॉप्ड रीपिंग. और उस क्रीचर ने क्या किया, एक हाथ से गुलिवर को पकड़ लिया और उसने रीपिंग करना बंद कर दिया. picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground. और उसने अपने हाथ में गुलिवर को पकड़ लिया और एकदम से अपनी आँखों के नज़दीक लेकर गया. और उसने यहाँ पर ये भी बताया है कि ज़मीन से 60 फीट हाइट पर वो उसे ऊपर ले गया, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो वो क्रीचर कितना बड़ा होगा. He looked at me very curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. वो बहुत ही क्यूरियोसिटी से, बहुत ही अजीब तरीके से मुझे घूर घूर कर देख रहा था और उसने फूंक मारकर मेरे फेस पर जो बाल थे उसको हटाने की कोशिश की ताकि वो मेरा फेस जो है वो बहुत ही अच्छे से देख सके. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने दूसरे दोस्तों को भी बुलाया और बहुत ही जेंटली, बहुत ही प्यार से उसने मुझे ग्राउंड पे वापस नीचे रख दिया. They all sat on the ground to take a good look at me. और सब लोग वहाँ पर, उसके सारे जो फ्रेंड्स थे वो वहाँ पर आ गए और सब मुझे बहुत ही अजीब तरीके से देखने लगे. I walked slowly backward and forward. अब डर के मारे वो थोड़ा सा आगे चलने लगा, थोड़ा सा पीछे चलने लगा. Pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. अब क्या किया, अपनी टोपी निकाल दी उसने and low bow towards the farmers. I tried to speak to them loudly in several languages. और उसने क्या किया, बहुत सारी अलग अलग भाषाओं में ज़ोरों ज़ोरों से वो उनसे बातें करने लगा. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. क्या हुआ, जब भी मैं कुछ बोलता था तो एवरी टाइम वो क्या करता था, जो बड़ा सा क्रीचर था वो अपने कान को नज़दीक लाने की कोशिश कर रहा था ताकि शायद वो कुछ समझ पाए. बट एवरीथिंग वॉज इन अ वेन, यानी वो सब पे पानी में गया क्योंकि वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे. The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. और वो जो फार्मर था वो मुझे अपने घर पे ले गया और अपने घर में डाइनिंग टेबल के ऊपर थोड़े से डिस्टेंस पे मुझे वहाँ पर उसके ऊपर रखा गया, जो ज़मीन से यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर है उससे वो काफ़ी हाइट पर था. डाइनिंग टेबल 30 फीट हाई पर था. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. और उसको, उस फार्मर को डिनर
दिया गया और जिस डिश में उसको डिनर दिया गया था उसका जो डायमीटर, उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी थी, 10 फीट थी. द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी. और मुझे खाने के लिए उसकी जो वाइफ थी उसने कुछ ब्रेड के क्रम्बल्स बना दिए ताकि मैं उसे खा सकूं. इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइस बिहाइंड मी. अब खाना डिनर करते करते समय बीच में उसने कोई आवाज़ सुनी, जैसे मैंने मेरे पीछे की तरफ से वो आवाज़ सुनी. इट वॉज द पुरिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स. वो एक बहुत ही बड़ी सी बिल्ली की आवाज़ थी जो किसी एक बैल से 10 गुना बड़ी लग रही थी. द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम. देन एंटर्ड द फार्मर्स 1-year-old सन इन द आर्म्स ऑफ अ लेडी. और फिर उसके बाद उस फार्मर का 1 साल का बेटा है जो किसी एक लेडी ने उसको पकड़ा हुआ था, वो आया. एंड उसके बाद क्या होता है, ऑन सीइंग मी द चाइल्ड ग्रैब्ड मी फ्रॉम द टेबल एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ. जैसे उसके बेटे ने मुझे देखा तो वो तो जैसे मुझे कोई खिलौना ही समझ रहा था, उसने मुझे उठा लिया और फिर अपने मुंह में डालने लगा. एंड आई शाउटेड सो लाउडली दैट द बेबी ड्रॉप मी. और फिर मैं ज़ोरों से चिल्लाने लगा ताकि उस लड़के ने मुझे नीचे रख दिया. आई वुड हैव ब्रोकन माई नेक इफ़ द मदर हैड नॉट हेल्ड हर एप्रन अंडर मी. मेरी तो जैसे गर्दनी टूट जाती अगर वो औरत जो थी, उसकी जो मदर थी, वो जल्दी से मुझे उठाकर अपने एप्रन में नहीं छुपा लेती तो मेरी तो गर्दन ही उस टाइम पे टूट जाती. लेटर शी पुट मी ऑन हर ऑन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचिफ. उसके बाद उसने अपने खुद के बेड में मुझे सोने के लिए जगह दी और एक अच्छा सा क्लीन वाइट हैंकरचिफ दिया मुझे ओढ़ने के लिए. आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन. और मैं वहाँ आराम से सो गया और फिर अपने घर के बारे में, अपनी बीवी और अपने बच्चे के बारे में मैं भी ड्रीमिंग करके हुए सो गया. सो दैट इज़ द स्टोरी विच अडेप्टेड फ्रॉम द जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल्स. So here we are and end our lesson and a beautiful story. I hope you enjoy.